Hello students, welcome again. Today we are going to discuss about the accounting treatment of goodwill on the admission of a new partner. Whenever a partner is admitted in the partnership firm, he brings capital and premium for goodwill for his share. New partner bring first capital and second one गुडविल, और इसे हम बोलते हैं अपने शेयर की जो गुडविल लेके आएगा हम उसे बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए प्रीमियम लेके आता है, अमाउंट लेके आता है, ठीक है। तो अब केवल गुडविल ना बोल के, क्योंकि गुडविल नहीं बल्कि गुडविल के लिए अमाउंट लेके आता है, प्रीमियम लेके आता है। जो ओल्ड पार्टनर्स ने जितनी गुडविल अर्न कर रखी है, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने हिस्से के लिए न्यू पार्टनर्स उस गुडविल में से अपना हिस्सा लेके आता है, और किसे देगा ये अपना हिस्सा? टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आज हम करने जा रहे हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल कि हम ट्रीटमेंट कैसे करें गुडविल का जब भी नया पार्टनर्स अपने साथ गुडविल लेके आएगा। देयर मे बी 3 सिचुएशन रिगार्डिंग द गुडविल when a new partner bring his share of goodwill. First situation है when the amount of goodwill is paid privately. कई बार जो न्यू पार्टनर्स होता है वो क्या करता है कि बिजनेस में गुडविल का अमाउंट ना लेके ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली दे देता है अमाउंट। अब गुडविल का अमाउंट बिजनेस में आया ही नहीं तो देयर इज नो एंट्री। तो फर्स्ट केस क्या है, सिचुएशन है, देयर आर 3 सिचुएशन। फर्स्ट, इफ द न्यू पार्टनर the amount of goodwill is paid privately. Amount of goodwill paid to old partners privately. ठीक है, प्राइवेटली का मतलब है संस्था में ना लाकर गुडविल का अमाउंट वो डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स को पैसा दे देता है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस में कोई भी गुडविल का अमाउंट नहीं आता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि गुडविल की कोई भी एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन में गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी। सिचुएशन नंबर 2, इफ द न्यू पार्टनर bring his share of goodwill in cash। सेकेंड सिचुएशन ये है कि जब नया पार्टनर्स अपनी शेयर ऑफ गुडविल को कैश में लेके आता है, संस्था में लेके आता है, उस टाइम हम एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब कैश संस्था के अंदर आया है गुडविल का। यहाँ पे भी गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और फर्स्ट वाले केस में भी नया पार्टनर्स कैश लेके ही आता है। फर्स्ट वाले केस में भी कैश लेके आया, लेकिन कैश प्राइवेटली दे दिया है ओल्ड पार्टनर्स को, उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, संस्था में नहीं लेके आया। सेकंड में क्या किया उसने, वो संस्था में लेके आया है कैश। यहाँ भी ओल्ड पार्टनर्स को ही मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिलेगा। और सिचुएशन थर्ड क्या है हमारी, सिचुएशन थर्ड है व्हेन न्यू पार्टनर does not bring his share of goodwill in cash। नहीं लेके आता, कैश में नहीं लेके आता, ठीक है। हो सकता है उसके पास अभी नए पार्टनर्स के पास इतना कैश नहीं है, वो कैपिटल लेके आया है, गुडविल नहीं लेके आ सकता। तो ये सिचुएशन नंबर थर्ड है। यहाँ पे वो ओल्ड पार्टनर्स को अपनी कैपिटल के थ्रू कंपनसेट कर देगा।
करंट अकाउंट के थ्रू कंपनसेट करेगा। कैपिटल के थ्रू तो इसलिए नहीं कर सकता कि अभी नया पार्टनर आया तो इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं होगी। तो करंट अकाउंट के थ्रू वो पेमेंट करेगा। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, फर्स्ट में तो कोई जर्नल एंट्री होती नहीं, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ करना ही नहीं है। तो सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि जब नया पार्टनर संस्था में आता है और प्रीमियम के लिए कैश लेके आता है, तो सेकंड सिचुएशन पहले हम करेंगे। तो इस सिचुएशन में जब नया पार्टनर्स अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश लेके आता है, तो बेटा फर्स्ट वाली जो एंट्री होती है वो होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश संस्था में आया है। टू, जो भी शेयर लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन करोगे आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ओपन करोगे। ये गुडविल के लिए संस्था में कैश लाने की एंट्री हुई फर्स्ट। सेकंड जो एंट्री होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में लेंगे। तो सेकंड जो है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। पहले ही बताया था सैक्रिफाइस का पर्पज यही तो होता है कि जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आएगा उसे किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिवाइड करेंगे, उसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। तो सेकंड एंट्री हमने प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया है, जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है उसको उतना प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। अब हमारी जो थर्ड एंट्री है वो हर सिचुएशन में नहीं होती। थर्ड एंट्री देखो, जो सेकंड एंट्री है, अब ओल्ड पार्टनर्स को अपना प्रीमियम फॉर गुडविल नए पार्टनर्स से मिल गया है, तो कई बार क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स इसे संस्था में ही रखते हैं क्योंकि इनकी कैपिटल में ऐड हो जाती है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि कई बार ये अपने प्रीमियम फॉर गुडविल को निकाल लेते हैं संस्था से। तो थर्ड एंट्री तो केवल तब होगी जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लिया। जो इनके हिस्से में आएगा वो या तो ये संस्था में रखें, संस्था में रखे तो ओनली टू एंट्री, अगर ये संस्था से निकालेंगे तो थर्ड एंट्री और हो जाएगी क्या, ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ भी कैपिटल अकाउंट ही आएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। संस्था से कैश चला गया, जब गुडविल आई थी तो कैश आया था, अब पार्टनर्स निकाल रहे हैं अपना प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टू बैंक, कैश को कम करोगे, यहाँ टू बैंक आएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कब, अगर पार्टनर्स विड्रॉ करे तो, अगर पार्टनर्स अपनी गुडविल को क्या करे, विड्रॉ, संस्था से निकाल ले, तो ये थर्ड एंट्री होगी, अदरवाइज ये दो एंट्री होंगी। तो ये हमारी तीन एंट्री है टोटल जब कोई नया पार्टनर्स गुडविल को कैश में लेके आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई है, फिर हमने ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देनी है, फिर अगर वो संस्था से बाहर निकाल रहे हैं तो थर्ड एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये थी हमारी सिचुएशन नंबर 2। तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। एंट्री आपके सामने है, देख लेते हैं एक बार स्टेटमेंट। राम श्याम पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। राम श्याम 3:2 रेशियो। मोहन ज्वाइन द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। मोहन नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो ये टोटल गुडविल का 1/4 ही लेके आएगा। इसका शेयर गुडविल में कितना होगा, टोटल गुडविल का 1/4, जितने प्रॉफिट के लिए आता है उतना ही गुडविल लेके आएगा। अच्छा, इसके बारे में आपको बोला गया है ऑफ विच ही एक्वायर्ड 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। किस वे में ले रहा है, अपने शेयर का 2/3 तो राम से ले रहा है, 1/3 श्याम से ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी होगी क्योंकि हमें गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है।
तो जो मोहन है, मोहन ने अपने शेयर का, जो भी उसका शेयर है उसका 2/3 तो लिया है, वो फिक्स शेयर 2/3 लिया है राम से, और 1/3 वो फिक्स शेयर लिया है श्याम से। ये दिया हुआ, निकाल लेते हैं यहाँ से सैक्रिफाइसिंग। राम सैक्रिफाइस, राम ने कितना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस राम ने मोहन के शेयर का 2/3 सैक्रिफाइस किया है, कितना 2/12। अब श्याम ने कितना किया, श्याम सैक्रिफाइस मोहन के शेयर का कितना दिया है 1/3 1/12। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई ओल्ड पार्टनर्स की, किसने कितना सैक्रिफाइस किया यहीं से निकाल लेते हैं हम। तो राम ने तो सैक्रिफाइस किया 2/12 और श्याम ने 1/12, तो भाई रेशियो हो गई 2:1। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई हमारी। वैसे आप न्यू निकाल के ओल्ड माइनस न्यू करके भी आप निकाल सकते हो सैक्रिफाइसिंग, लेकिन डायरेक्ट आपको मिल रही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है। तो हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली है और ये है हमारी 2:1 रेशियो। आगे देखते हैं, मोहन ब्रिंग 6 लाख एज फॉर हिज कैपिटल एंड 2,40,000 फॉर हिज गुडविल। मोहन कैपिटल लेके आया 6 लाख रुपए की, अपने शेयर की गुडविल लेके आया 2,40,000 रुपए की। नेक्स्ट भी दिया हुआ है कि 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, और पार्टनर्स ने क्या किया 1/4 गुडविल को संस्था से निकाल लिया। तो यहाँ पे बेटा तीनों ही एंट्री होंगी, ठीक है। तो अब हम एंट्री पे चलते हैं। फर्स्ट वाली एंट्री हम देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे कैपिटल भी लेके आया है तो सीधा लिखेंगे हम मोहन्स कैपिटल अकाउंट। मोहन्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल लेके आया है, तो ध्यान दें गुडविल के साथ साथ आप मोहन की कैपिटल को भी एंटर करोगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए गुडविल तो थी 240 की और 6 लाख का था कैपिटल, तो टोटल कैश कितना आया हमारे पास 8,40,000। टोटल कैश हमारे पास कितना आया 8,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री पे आ जाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल 240, ठीक है। 240 को ओल्ड पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि 2:1 है में डिवाइड कर लेंगे। तो 2 राम्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट। 2:1 रेशियो है, 240 को बांट दो 2:1 में, तो ये हो जाएगी आपकी 8,000 और 1,60,000, 80,000 1,60,000। 2:1 में बांट दिया हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया है गुडविल को। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पहले ही निकाल रखी थी। अब थर्ड एंट्री भी होगी, क्योंकि ये बोला है कि राम और श्याम ने 1/4 अपनी जो इन्हें गुडविल मिली है उसका 1/4 इसने संस्था से निकाल लिया है। तो बेटा इनका 1/4 करना है हमें। 160 का अगर 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40,000। कितना हो जाएगा 1/4 निकाला है 15,000 तो राम ने निकाल लिया और श्याम ने 80,000 का हो जाएगा 20,000। $80,000 का 1/4। तो यहाँ पे 1/4 अमाउंट निकाला गया है, ठीक है। 1/4 हो गया आपका 160 का 40,000, 160 का आएगा 40,000, 160 है भैया, यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया, 160 है तो ये आ जाएगा आपका 40,000, इसका आ गया आपका 20,000। एंट्री करते हैं थर्ड वाली एंट्री। जब इनको मिला था तो कैपिटल को डेबिट कर दिया, अब अगर ये निकालेंगे तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1/4 कितना 40,000 निकाल लिया है। श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट
20,000, 80 का 1/4, टू बैंक लिखना है आपको, बैंक चला गया है संस्था से कितना 60,000 का, 1/4 गुडविल निकाल ली है इन्होंने, तो 60,000 का जो कैश है वो कम हो गया है। अच्छा, एक चीज और पूछी गई है इसमें, फाइंड द न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग तो हमने निकाल ली, सैक्रिफाइसिंग तो निकालनी चाहे क्वेश्चन में बोला जाए नहीं बोला जाए, क्योंकि हमें जरूरत है एंट्री करने के लिए सैक्रिफाइसिंग की। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि न्यू रेशो और कैलकुलेट करो, तो अभी कर लेते हैं न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हो ही गई हमारी, न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। राम्स न्यू शेयर, देखिए राम का न्यू शेयर कितना हो गया, ओल्ड कितना था 3/5, माइनस कर दे 2/12 दे दिया, इसमें कम हो गया 2/12, तो 60 एलसीएम 26/60। श्याम न्यू शेयर, ओल्ड कितना था 2/5, कितना दे दिया मोहन को 1/12, एलसीएम फिर से 60, 24 - 5 19/60, एंड मोहन का 1/4 है ही, रख लेते हैं तीनों को न्यू रेशो के लिए। 1960 1/4, 60 एलसीएम आ जाता है, तो आपकी रेशो हो जाएगी 26:19:15, 26:19:15, ये है आपकी न्यू रेशो। तो क्वेश्चन में न्यू रेशो पूछी गई थी, तो हमने न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर दी, और ये 3 एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है, और ये कब होंगी, व्हेन द पार्टनर ब्रिंग इट्स शेयर ऑफ गुडविल इन ए कैश। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, दे एडमिट सी 3/7 प्रॉफिट विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम ए एंड 1/7 फ्रॉम बी। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से स्टेटमेंट देखेंगे ताकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशो ठीक तरह से निकाल पाए। सी ब्रिंग 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, 2 लाख फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे 2/7 तो ले रहा है ए से, और 1/7 ले रहा है बी से, सीधा 2/7 और B7 सीधा उसका शेयर आ गया है। सबसे मेन है आपको रेशो निकालना। यहाँ पे देखिए, ए बी पार्टनर्स, सी आ रहा है 3/7 के लिए, इस 3/7 में से 2/7 तो लिया ए से और 1/7 लिया बी से, ठीक है। 2/7 1/7 को ऐड करेंगे तो सीधा 3/7 आ जाता है, तो किसी का कुछ शेयर नहीं निकालना, सीधा यही लिया है, और यही है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं पूछी गई, तो हम न्यू रेशो, यस पूछी गई है, न्यू रेशो भी पूछी गई है, तो न्यू रेशो भी हम निकाल लेंगे। लेकिन नॉर्मली सबसे पहले तो हमें देखना है कि सीधी सैक्रिफाइसिंग रेशो हमारी आ रही है, और ए बी की ओल्ड जो रेशो है वो 3:2 है, ओल्ड रेशो है 3:2। अब पहले एक बार न्यू रेशो निकाल लेते हैं। देखिए, एज न्यू शेयर, सीधा न्यू निकलेगा यहाँ पे, ओल्ड कितना 3/5 माइनस कितना दे दिया 2/7, ए को दे दिया, नहीं सॉरी सी को, एलसीएम कितना 35, 11/35, बी इज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना 2/5 था, कितना दे दिया सी को 1/7, फिर से 35 एलसीएम, 14 - 5 कितना आ जाएगा 9/35, एंड जो सी का न्यू शेयर है वो तो 3/7 है ही। न्यू रेशो निकाल लो, क्या निकल गई न्यू रेशो 11:35:9:35:3/7, रेशो हो गई भाई 11:9:15, न्यू रेशो 11:9:15, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या 2:1।
अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पे गुडविल लेके आया है 60,000 और कैपिटल 2 लाख। गुडविल 60,000, कैपिटल 2 लाख। क्या लिखे? सीज कैपिटल अकाउंट। कितना टोटल कैश आ गया संस्था में? 2,60,000। 2,60,000। सेकेंड एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000। बांट दीजिए 2:1 रेशियो में। ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग 2:1 है, तो 60,000 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका? 20,000 एंड 40,000। 2:1 में हमने बांट दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बिटवीन ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो मेन चीजें आप एक बार यहाँ ध्यान दीजिए। देखो अगर क्वेश्चन में 2714 ले रखा है तो सीधा अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, सीधा इसका शेयर आ रहा है तो आपको सीधा लेस करना है 2717। और कई बार ये कहता है कि ये सी अपने शेयर का इतना इससे ले रहा है, इतना इससे, फिर हमें इसके शेयर का निकालना पड़ता है। ठीक है, का मीन्स मल्टीप्लाई। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही।